अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह सिर्फ एक टॉफ़ी की मदद से आप हमेशा के लिए डायपर से जान छुड़ा सकते हैं। सो वीडियो एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। डायपर क्योंकि बच्चों के होते हैं तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में हम बच्चों की ही बात करेंगे। आप अपने घर में कैल्शियम पी का सिरप लाजमी रखा करें क्योंकि बढ़ती एज के साथ बच्चों को कैल्शियम पी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसका सिरप मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसके फ़ायदे होते हैं। बच्चों को भूख लगती है, उनको हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं और प्राइस भी बहुत मुनासिब होती है। 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को डेली सिर्फ हाफ स्पून दे दिया करें और प्राइस इसकी सिर्फ 120 रुपये है। 0 से 3 साल के बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है सिकिलेक्स ड्रॉप्स। अगर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आपने स्पेशल बच्चों के लिए कह के सिकिलेक्स ड्रॉप्स लेने हैं। ये सिर्फ आप 2 से 3 ड्रॉप बेबी को देंगे तो बेबी बिल्कुल टिप टॉप हो जाएगा। किसी किस्म का कॉन्स्टिपेशन का इशू बाकी नहीं रहेगा और बेबी का स्टमक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चे को अगर पेट का कोई भी मसला है, अगर बच्चे को पेट में दर्द है या डायरिया हो गया है तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे फ्लैजेल सिरप हाफ स्पून बच्चे को दें सुबह शाम। इंशाल्लाह आपको मज़ीद मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही बच्चे का मज़ीद पेट दर्द या डायरिया का मसला बढ़ेगा। अपनी आसानी के लिए आप इन मेडिसिन का स्क्रीनशॉट ले लें। जिस तरह का मौसम चल रहा है तो बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके लिए आज मैं आपको इतना बेहतरीन इलाज बताऊंगी कि इंशाल्लाह आपको उसके बाद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और अगर पड़ी तो आप आइंदा भी यही इस्तेमाल करेंगे। माइटीका का साशे मिलता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये किसी भी किस्म के चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए। अगर आपके बेबी को भी चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप ये यूज़ करके मुझे लाजमी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इसका क्या रिज़ल्ट मिला है। अगर आपके बच्चे को बहुत ही ज़्यादा रेशा हुआ हुआ है, इन्फेक्शन हुआ हुआ है, बलगम हुई हुई है चेस्ट में, तो उसका बेहतरीन मैं आज आपको देसी तरीका बताऊंगी। आपने सुहागा ले लेना है और ये पत्थर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, पत्थर की तरह का होता है, हार्ड होता है। तो आपने इसको तवे पे गरम कर लेना है। जब आप तवे पे गरम करेंगे ना तो इसका पहले पानी बन जाएगा और पानी से ये बिल्कुल दोबारा से हार्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर जो वो फॉर्म आएगी ना उसको आपने पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, उसका बहुत अच्छी तरह पाउडर बना लेना है और ये आपने बच्चे को शहद में मिला के देना है। हाफ स्पून शहद में मिला के आपने सुहागा बच्चे को देना है। तो जैसे ही आप देंगे ना तो बच्चा जो है ना वो 1 घंटे के अंदर अंदर वॉमिट कर देगा। हो सकता है कि फौरी भी कर दे। उससे ये होगा कि वॉमिट के साथ ही सारा जो बच्चे का चेस्ट वाला एरिया है ना वो क्लियर हो जाएगा। मतलब जो भी रेशा बलगम जो कुछ भी था वो सारा कुछ वॉमिट से बाहर निकल आएगा और बच्चे का सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चेस्ट इन्फेक्शन से फौरी निजात के लिए बहुत ही हेल्पफुल टिप है। आप ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेडिसिन्स में उन बहनों के लिए शेयर कर रही हूँ जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकती या दूर रहती हैं, ताकि वो लिख के फार्मेसी से किसी से भी मंगवा सकें। 0 से लेके 10 साल के बच्चों के लिए आपने सेलिनेस ड्रॉप इस्तेमाल करने हैं, सिर्फ 70 रुपये में मिल जाते हैं। अगर बच्चे का नाक बंद हुआ हुआ है फ्लू की वजह से, आप सिर्फ एक दफ़ा इसका स्प्रे करेंगे नाक के दोनों हिस्से में तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ज़ाइनोसिन ड्रॉप होते हैं 10 साल से बड़े बच्चों के लिए और फिर जितने भी आप बड़े हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है। फौरी तौर पे आपका नाक खुल जाता है और सांस आना शुरू हो जाता है। नाक के दोनों तरफ आपने स्प्रे करना होता है इसका 1 से 2 ड्रॉप और बैठ के आपने इस्तेमाल करना है, लेट के इस्तेमाल नहीं करना। फौरी तौर पे इससे सांस ठीक हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं आपको एक और मेडिसिन भी बता देती हूँ। अगर आप अपने बच्चे को नेबुलाइज करना चाहते हैं, खुद आपके पास मशीन मौजूद है तो आपने ये वाला लिक्विड मंगवा लेना है, ठीक है। और इसके आपने 1 स्पून सिर्फ डाल देना है मशीन में और आपने अपने बच्चे को 5 मिनट उससे नेबुलाइज आप करवा सकते हैं। उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। दिन में 3 से 4 दफ़ा आप अपने बच्चे को नेबुलाइज किया करें जब उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो, कफ बहुत ज़्यादा हो, फ्लू हुआ हो। बहुत ही ज़बरदस्त होता है नेबुलाइज करना। बच्चे का सांस लेना आसान हो जाता है, चेस्ट क्लियर होती है। बच्चे हों, मैं 20 साल बड़े छोटे सब की बात कर रही हूँ। चेस्ट इन्फेक्शन के लिए एजोमैक्स बहुत ही ज़बरदस्त एंटीबायोटिक है। इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है, बच्चा आसानी से ले भी लेता है और प्राइस इसकी सिर्फ 350 या 450 के करीब होती है। किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाती है और इससे बच्चे को नींद भी बहुत अच्छी आती है, बच्चा सोया भी रहता है और उसका सांस लेने का मसला भी हल होता है। सुबह शाम अपने बच्चे को हाफ स्पून इसका देना होता है एजोमैक्स का। 6 माह से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें।
ये सारी मेडिसिन्स मैंने आपको वो रेकमेंड की हैं जो कोई भी डॉक्टर आपको इस्तेमाल करने से मना नहीं करेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर हमने बच्चों का कोई भी मार्क करना हो बुक पे, हमने कोई चैप्टर नोट डाउन करना है या हमने कुछ भी स्पेसिफिक करना है तो आप स्टिकी नोट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्टिकी नोट नहीं है तो आप फ़ौरन कागज़ से किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए आपने एक कागज़ ले लेना है और इस तरह से ना उसको पहले एक दफ़ा हमने उसको ट्रायंगुलर शेप देनी है और फिर दोबारा से इस तरह से हमने उसको फोल्ड करना है। और अब मैं इसको एक तरफ से कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये देखें, ये एक तरफ से ना ओपन है, बल्कि दोनों तरफ से ही ओपन है, ठीक है। तो एक तरफ जो है ना वो हमने ओपन ही रखनी है जहाँ से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, दूसरी तरफ इसकी वैसे ही बंद है। और जो ओपन वाली साइड है ना, यहाँ पे मैं टेप लगा दूंगी, कोई भी स्कॉच टेप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जी जो साइड इसकी ओपन थी ना, वहाँ पे मैंने ये वाइट कलर की टेप लगा दी है ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। अब इसको यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसका इस्तेमाल ये है कि आपने किसी भी एक स्पेसिफिक पेज को हाईलाइट करना है तो आप वहाँ पे इसको कॉर्नर पे इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बुक बंद भी कर देंगे तो ये बिल्कुल, ये देखें इसी शेप में है तो ये बिल्कुल आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा सारा कोई भी एरिया कवर अप करना चाह रहे हैं, ज़्यादा सारे पेजेस आप कवर अप करना चाह रहे हैं तो आप उतने ही ज़्यादा पेजेस इसमें इंसर्ट कर दें। तो अब बारी ये बहुत ही यूज़फुल टिप की कि आप डायपर से किस तरह से जान छुड़ा सकते हैं सिर्फ एक टॉफ़ी की मदद से। जी हाँ, डायपर जितने महंगे होते जा रहे हैं ना, यकीनन ये वीडियो सभी माँ बाप के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब इस इस्तेमाल के बाद ना आपको डायपर लेने की टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपके महीने में अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका एक डायपर भी इस्तेमाल नहीं होगा। बच्चों वाले घर में टॉफ़ियाँ भी लाजमी तौर पे मौजूद होती हैं तो टॉफ़ी के डब्बे पे जो शीट लगी हुई होती है ना, वो आपने उतार लेनी है क्योंकि ये बहुत ही नरम होती है, इसकी कोई आवाज़ नहीं होती है, किसी किस्म का इसका शोर नहीं होता, कोई इससे उलझन नहीं होने वाली है। तो इसलिए आपने ना इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि ये बहुत ही आरामदेह होती है, बहुत ही ज़्यादा नरम होती है इस्तेमाल करने में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है डायपर में। अब आपने कोई भी नरम कपड़ा ले लेना है, मैंने लॉन का लिया है, ठीक है। अब मैंने ले ली है शीट और इसको मैंने कर लिया है डबल फोल्ड में, इसको कर लूँगी। जौन सा भी कपड़ा आपने डायपर में इस्तेमाल करना है ना, आपने वो कपड़ा इस तरह से रख लेना और उसके बीच में ये शीट इस तरह से मज़ीद 4 फोल्ड में कर लेनी है। और अब मैं जो है ना इसकी मदद से बना लूँगी बच्चे की नेपी। इसमें ना अब हमने शीट को कर दिया है एडजस्ट और इसको मैं कर दूंगी डबल फोल्ड। अब ये इतना ज़बरदस्त बेबी डायपर रेडी हो गया है कि अब आपको रियल डायपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो शीट है ना, अगर बेबी यूरिन पास कर भी देगा ना तो जो शीट है ना उसके अंदर ही रहेगा, शीट जो है ना उसको डायपर तक नहीं जाने देगी। इस नेपी को हमने रख देना है डायपर के अंदर इस तरह से, अच्छी तरह से इसको हमने एडजस्ट कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी इधर उधर हिले ना। अगर ये आपने ठीक से फिक्स कर दी ना तो इसमें से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी और अपने बेबी को बिला झिझक ये इस्तेमाल करवाना है। अब रात में 1 से 2 दफ़ा आप ये नेपी चेंज कर सकते हैं, डायपर के अंदर न्यू बना के रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि बेबी जो है उसकी स्किन पे रैशेस भी नहीं बनेंगी और आपके डायपर का खर्चा भी बच जाएगा। सो आई होप आपको ये टिप बहुत पसंद आई होगी। ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि बाकी सबको भी फ़ायदा हो सके। अपना रखिएगा ख्याल और जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गला समझ के दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू, मुझे पता था आप लाजमी दबाएंगे। फी ईमान अल्लाह।